हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका जिसमें कक्षा 6वीं से 8वीं हेतु कुछ प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट कार्य नंबर 11 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रोजेक्ट कार्य 11 के अंतर्गत दिया गया पहला प्रश्न है अ नंबर का। अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी सूची अनुसार एकत्र कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आप एक सूची यहाँ दी गई है, तो आप एकत्र करके यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। जंतु का नाम, और यहाँ पर एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में दिया गया है आवास, बिल, घोंसला, घर, पानी, वन, कहाँ रहती है। फिर है भोजन, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी, किस प्रकार का भोजन करती है। फिर गति, तैरती है कि रेंगता है कि चलता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखेंगे सबसे पहले जंतु का नाम लिख देंगे गाय। गाय जो है वह वन में रहता है जनरली। फिर यहाँ पर शाकाहारी होता है और यहाँ पर चलता है। फिर है खरगोश। खरगोश कहाँ रहता है? बिल में रहता है, शाकाहारी जीव है और ये जो है चलता है। फिर है अगला कबूतर। कबूतर घोंसले में रहता है, शाकाहारी होता है, चलता व उड़ता दोनों ही करता है। फिर सर्प। सर्प कहाँ रहता है? बिल में। बिल सांप जो होता है मांसाहारी होता है और रेंगता है। फिर मनुष्य। मनुष्य कहाँ होता है? घर में। घर में रहता है, सर्वाहारी होता है और चलता है मनुष्य। फिर बंदर। बंदर वन में रहता है, शाकाहारी होता है और चलता है। शेर वन में रहता है, मांसाहारी होता है और चलता है। फिर अगला है मछली। मछली जो होती है पानी में रहती है, सर्वाहारी होती है और तैरती है। फिर मगरमच्छ पानी में रहता है, मांसाहारी होता है और चलता व रेंगता दोनों है। गिद्ध जो है घोंसला बनाकर रहती है, मांसाहारी होती है और चलती व उड़ती दोनों है। फिर गिलहरी बिल में रहती है, शाकाहारी होती है और चलती है। हाथी वन में रहता है, शाकाहारी होता है और चलता है। फिर छिपकली घर में रहती है, मांसाहारी होती है और चलती है। फिर है अगला चिड़िया। चिड़िया जो है घोंसला बनाकर रहती है, शाकाहारी होती है और उड़ती है। कौवा घोंसला बनाकर रहता है, शाकाहारी होता है और उड़ता व चलता है। फिर बकरी जो है घर में रहती है, क्योंकि बकरी को क्या करते हैं? पालते हैं, शाकाहारी होती है और चलती है। हिरण वन में रहती है, शाकाहारी होती है, चलती है। भालू जो होता है वन में रहता है, मांसाहारी होता है व चलता है। कछुआ पानी में रहता है, सर्वाहारी होता है व तैरता है। गिरगिट पेड़ में रहता है, मांसाहारी होता है व चलता है। तो इस प्रकार से टोटल 20 जो है जंतुओं के नाम लिख के उनके निवास स्थान, उनका भोजन और वो चलते हैं, तैरते हैं या रेंगते हैं, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर अगला ब नंबर का प्रश्न है निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधों एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर होने वाली क्रियाओं का नाम, पौधों में क्या होता है? श्वसन पौधों में होता है और जंतुओं में क्या होता है यहाँ पर दिया गया है। तो श्वसन जो होता है पौधों में, श्वसन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा होता है। और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। जंतुओं में क्या होता है? जंतुओं में श्वसन क्रिया नाक द्वारा फेफड़ों में होती है और जंतु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिर दूसरा है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। पेड़ पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। जैसे कुछ पौधों में पुष्प दिन के समय खिलते हैं, तो कुछ में पुष्प रात्रि के समय खिलते हैं। और जंतुओं में क्या हो जाता है कि जंतुओं के उद्दीपन की प्रतिक्रियाएं पाई जाती हैं, जिससे जब हम नन्ही चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह उड़ जाती है। फिर है तीसरा गति। गति कैसी होती है? पौधों में जंतुओं की अपेक्षा पेड़ पौधों में गति बहुत धीमी पाई जाती है। जैसे उनकी शाखाएं की गति ऊपर की ओर तथा जड़ों की गति जमीन के नीचे की ओर पाई जाती है। फिर है यहाँ पर जंतुओं में गति पेड़ पौधों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, जैसे गाय भैंस का चलना। इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर ब का भी उत्तर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखा बच्चों, इस वीडियो में हमने प्रोजेक्ट कार्य नंबर 11 के प्रश्नों को हल किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो या आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।